नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मानहानि के मामले में सीएम अशोक गहलोत को राहत नहीं मिली है। दिल्ली सेशन कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सीएम अशोक गहलोत को वीसी के जरिए पेश होने की छूट दी है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत द्वारा संजीवनी घोटाले पर उन्हें और उनके परिवार को आरोपी बताने के मामले में मानहानि का दावा किया गया था। इसी मुद्दे को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ समन जारी किया था। इसके खिलाफ गहलोत ने सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल की थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। ऐसे में अब गहलोत को 7 अगस्त को वीसी के जरिए कोर्ट में पेश होना होगा। कोटा जिले में मादक पदार्थ तस्करी के करीब 4 साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय एनडीपीएस के न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने 3 आरोपियों सुखदेव चौधरी, मुकेश और भागीरथ को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा व 2-2 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भया ने बताया कि 29 जुलाई 2019 को अनंतपुरा पुलिस की नाकाबंदी के दौरान कोटा झालावाड़ हाईवे पर एक कार आई। पुलिस को देखकर चालक कार को रानपुर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ भगा ले गया। पुलिस ने पीछा किया और कार एक पानी की टंकी के पास रुकी और उसमें से 2 व्यक्ति निकलकर भागे, जिनको पीछा कर पकड़ लिया। कार में सुखदेव चौधरी व मुकेश निवासी बुड़किया भोपालगढ़ जोधपुर थे। कार में 10 कट्टों में 142 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा था। मामले में अन्य आरोपी भागीरथ की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। जोधपुर के कुड़ी थाने में बेटी की शादी के लिए ज्वेलरी बनवाने के नाम पर एक व्यक्ति के साथ ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़ित को नकली सोना दिया गया। एफआईआर में पीड़ित सैयद ने बताया कि वह कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड में खाने का ठेला लगाता है, जहां आने वाले रेशमा और सुमन रजाक नाम की महिला से पहचान हो गई। बातों ही बातों में उसने बताया कि उसकी बेटी की शादी तय हो गई है। आरोपियों ने उसे बताया कि उनके पास लोग सोना गिरवे रखकर पैसे ले जाते हैं। कई बार पैसों की व्यवस्था नहीं होने पर सोना छुड़ाकर नहीं ले जाते हैं, इसलिए हम तुम्हें सस्ते में सोना दे देंगे। आरोपियों ने कुल 3,54,000 रुपये ले लिए और सोने की बाजूबंद और 4 सोने की चूड़ियां दी थी और साथ ही उसे सोने का एक बिस्किट भी दिया। पीड़ित सोने के बिस्किट को लेकर ज्वेलरी शॉप पर गया तो पता चला कि यह नकली है। बाजूबंद और चूड़ियां भी नकली पाई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में बुजुर्ग ने अपने नौकर के खिलाफ खाते से 12 लाख रुपए निकालने का केस दर्ज करवाया है। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने 1.5 महीने पहले ही एक नौकर को रखा था। नौकर ने कुछ दिन तो अच्छा काम किया, कुछ दिन पहले नौकर बिना बताए गायब हो गए। पीड़ित को 2 दिन पहले ही पता चला कि बैंक से 12,62,000 रुपये निकाले गए हैं। इसके बाद पीड़ित 83 वर्षीय महेश जोशी ने नौकर भरत चौधरी के खिलाफ छोटवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। घर के काम के अलावा भरत चौधरी बुजुर्ग के साथ 2-3 बार एटीएम भी गया था और रुपए निकालने के दौरान उसने पिन देख लिया। इसकी भनक महेश जोशी को नहीं लगने दी। भरत चौधरी मूल रूप से पाली का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। भरतपुर कुलदीप हत्याकांड के बाद प्रशासन ने विवादित जमीनों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने घना पक्षी विहार के पास स्थित एक विवादित जमीन से कब्जा हटाया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बताया जा रहा है कि यह खातेदारी की जमीन है और इस जमीन पर शेरा पहलवान नाम के व्यक्ति ने कब्जा किया था। एसडीएम देवेंद्र परमार ने बताया कि घना पक्षी विहार के पास कुछ लोगों ने अवैध तरीके से 3 शेड डालकर जमीन की 4 दीवारी की हुई है। कब्जा करने वाले अज्ञात व्यक्ति हैं। दूसरी तरफ एडिशनल एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बदमाश शेरा पहलवान ने जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिस पर कार्रवाई कर अवैध कब्जे को हटाया गया है। शेरा यूपी सौंख का रहने वाला है। वह भरतपुर में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में मां के सामने उसकी 16 साल की बेटी से 38 दिन तक रेप किया गया। आरोपी युवक ने नशीली दवाइयों का इंजेक्शन देकर मां बेटी को बंधक बनाकर रखा। एक दिन मौका पाकर मां बेटी भाग निकली। रावला थाना अधिकारी रमेश कुमार ने बताया
कि पीड़ित लड़की के पिता ने आरोपी 16 केडी के रहने वाले 30 वर्षीय महेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि महेंद्र ने उन्हें रावला मंडी के शिव चौक पर बुलाया, जहां कार में महेंद्र कुमार अपने दोस्त 22 वर्षीय विनोद कुमार के साथ था। महेंद्र ने पत्नी और बेटी को कार में बिठाकर नशीला जूस पिलाया और होश आने पर मां बेटी 150 किलोमीटर दूर मोहनगढ़ क्षेत्र में एक झोंपड़ी में थे। महेंद्र ने दोनों को बंधक बनाकर नशीली दवा देकर बेटी से रेप किया। आरोपी हर दिन मां के सामने बेटी से रेप करता और चला जाता। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रदेश भर में डीएलएड कॉलेज में एडमिशन के लिए 28 अगस्त को होने वाली प्री डीएलएड एग्जाम के लिए 6,18,870 कैंडिडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स अब 4 अगस्त तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। शिक्षा विभागीय पंजीयक ने बताया कि प्री डीएलएड परीक्षा 2023 के लिए अब तक 6,18,870 आवेदन पंजीकृत हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई थी। परीक्षा 28 अगस्त को संपूर्ण राज्य के 33 जिलों में होगी। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को स्वयं उनके द्वारा की गई त्रुटियों में सुधार के लिए सार्वजनिक हित में अवसर दिया जा रहा है। परीक्षा के लिए विभाग स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि वे समस्त प्रक्रिया की जानकारी ले लें। भीलवाड़ा कोर्ट ने कलेक्टर और तहसीलदार के कुर्सी व गाड़ी को क्रुक करने का आदेश दिया है। आदेश के बाद कोर्ट टीम सीधे कलेक्टर आशीष मोदी के ऑफिस में पहुंची और कार्रवाई करने लगी। कार्रवाई के बाद कलेक्टर सहित अधिकारियों ने कोर्ट से कार्रवाई नहीं करने की गुजारिश की। इसके बाद कलेक्टर को 8 अगस्त तक की मोहलत दी गई है, जिसके बाद टीम बिना कार्रवाई किए वापस लौट गई। मामला करीब 23 साल पुराना है। 2000 में आरएफसी की ओर से सुवाड़ा में फैक्ट्री की नीलामी की गई थी। परिवादी सुमाड़ा निवासी सुशील चपलौत ने नीलामी में उस फैक्ट्री को खरीद लिया था। दिए हुए समय में उसने पैसे भी जमा करवा दिए थे, लेकिन इसके बाद भी भीलवाड़ा तहसीलदार ने उस फैक्ट्री को परिवादी के नाम नहीं किया था। काफी जतन करने के बाद परिवादी ने कोर्ट की शरण ली। इसके बाद कोर्ट ने कलेक्टर की कुर्सी टेबल व गाड़ी और तहसीलदार की कुर्सी टेबल व गाड़ी क्रुक करने के आदेश दिए थे। बूंदी की तालेड़ा थाना पुलिस ने 11 साल से फरार 8000 के इनामी अपराधी और सार्वजनिक निर्माण विभाग में एलडीसी के पद पर तैनात सुभाष नगर अलवर निवासी 25 वर्षीय मनीष को अलवर जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने टावर लगाने के नाम पर 90,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी और फरार हो गए थे। पुलिस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। थानाधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि पीड़ित मोटूलाल निवासी जलौदी ने 10 मार्च 2012 को तालेड़ा कोर्ट में इस्तगासा कर टावर लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की, लेकिन शातिर आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को अलवर से दबोच लिया। देश भर की रीजनल फिल्मों को मंच प्रदान करने के लिए पहचान रखने वाले राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 11वें एडिशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार यह 3 दिवसीय होगा। अवार्ड नाइट 30 सितंबर को मानसरोवर के दीप स्मृति ऑडिटोरियम में आयोजित होगी। इसमें देश भर के फिल्म मेकर्स और बॉलीवुड की चर्चित हस्तियां नजर आएंगी। अवार्ड नाइट में विभिन्न कैटेगरी में रीजनल फिल्मों को अवार्ड दिए जाएंगे। आरएफएफ की फाउंडर संजना शर्मा ने बताया, फेस्टिवल के पहले सेलिब्रिटी एंकर को अनाउंस किया जा रहा है। इस बार अवार्ड नाइट को आफ्ताब शिवदासानी होस्ट करते नजर आएंगे। अब तक 14 स्टेट से रीजनल फिल्में आ चुकी हैं। 15 अगस्त तक फिल्मों को सबमिशन जारी रहेंगे। शाम को अवार्ड नाइट आयोजित होगी। इसमें नामचीन सितारे नजर आएंगे। विभिन्न कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। जोधपुर जिले के बोरुंदा थाना क्षेत्र की खवासपुरा सरपंच प्रतिनिधि को 5 लाख की रंगदारी की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बदमाश उनके घर तक पहुंच गए और उन पर फायरिंग भी की। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। पुलिस के अनुसार महेंद्र सतनामी ने रिपोर्ट दी कि 30 जुलाई की रात को वे अपने रिश्तेदार के घर से वापस अपने घर सतनामियों की ढाणी महेंद्र नगर लौट रहे थे। उनकी पत्नी मोनिका खवासपुरा की सरपंच है। एक गाड़ी में कुछ बदमाशों ने पीछा किया। महेंद्र जब परिवार के साथ अपने घर पर रुके तो बदमाशों ने पूछा कि सरपंच तुम ही हो और उससे 5 लाख रुपए मांगे। साथ ही धमकी दी कि रुपए नहीं दिए तो नुकसान झेलना पड़ेगा। उसके बाद मौके पर उनके ही गांव का किशोर पहुंचा और बताया कि इनमें से एक उसके भाई
राजू का साला है। फोन पर राजू से बात करवाई तो बदमाशों ने कहा कि 2 दिन के अंदर 5 लाख रुपए पहुंचा देना। बदमाश ने अपना नाम संजय बोराना बताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।